दो ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ मैं गई हूँ और मैंने देखा है, माँ कामाख्या और झारखंड में छिन्नमस्तिका छिन्नमस्तिका। राजरप्पा माता। तो ये दोनों जगहों पर बलि प्रदान होती है। तो जी। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि ईश्वर को क्यों बलि पसंद है? ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारी मान्यताएँ हैं, ये एक कस्टम है जो चला आ रहा है, वरना ईश्वर बलि नहीं माँग सकते। आप बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं? जैसे आपने बोला कि इन चीज़ों का भी एक महत्व है। हमारी तो इंडियन बलि आर्मी का एक रेजिमेंट है पैरा एसएफ। उनका मोटो ही है बलिदान परम धर्म। ये संस्कृत का एक लाइन है जो हुँ, शास्त्रों में भी लिखी गई थी। हुँ, देखिए, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि पाप और सिन यानी कि बाइबल में लिखा हुआ है यू डिड समथिंग सिनफुल। सिंपल। सिन अलग है, पाप अलग है। सिन है कि आप ऊपर वाले से डर रहे हो, यस नो, ऊपर वाले की आंखों के सामने मैं कुछ गलत ना कर दूं, उसके रूल ना ब्रेक कर दूं। हुँ, पाप है आपके कर्मों का फल, अच्छा है बुरा है। पाप का मतलब होता है राइपनिंग यानी कि पकना, अच्छा। वो है फल। हुँ, तो हमारा जो धर्म है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अलग तरीके से इसमें इस चीज को हैंडल करता है। हुँ, अ, जैसे अलग अलग रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन में बलि प्रथा है। हुँ, बलि का मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस। जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो लोग बकरे की बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं, आपकी भी बलि निष्फल है अगर आपको बलि देने के बाद आंखों में आंसू नहीं आ रहे, आपको बुरा नहीं लग रहा। काय की बलि, काय का बलिदान, रोना तुम्हें आया ही नहीं, ये बलिदान थोड़ी हुआ, ये तो नाटक हुआ, ड्रामा हुआ। खून चढ़ा रहे हो, वो तो एक तत्व है कि एलिमेंट है, देवी प्रसन्न हो रही हैं, उनकी खुराक है, उन्हें चाहिए। क्योंकि वो बहुत स्वरूप ही वही है। स्वरूप ही वही है। अब देखो, अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। हुँ, ऑक्सीजन का अलग एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, और वाटर का अलग है। हुँ, तो डिफरेंस तो है हमारे प्लैनेट में, यहाँ पे जहाँ हम फिजिकल रियलिटी में बैठे हैं, हुँ, हर चीज का अपना अपना तत्व है। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि महाविद्या शक्ति स्वरूप है, हुँ, उनके भी अपने अपने एलिमेंट्स हैं और अपने एक टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट है। जी। हुँ, हुँ, देवी काली का जो टेम्परामेंट है, जैसे कि देवी कालरात्रि कहा गया है, नग्ना खरस्ते था, मतलब कि वो नग्न रूप में आती हैं और कड़वी सच्चाई आपको दिखाती हैं। अगर तो वो भाव आपके अंदर है कि ठीक है मेरे आसपास माया है, वो साक्षात मेरे आगे आ गई, वो शैटर हुई, वो इल्यूजन शैटर हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। बट हर कोई इस चीज से ओके नहीं होता, बेयर ट्रुथ हर कोई नहीं नहीं हैंडल कर हैंडल सकता। कर सकता। अब कई बार क्या होता है कि देवी काली की पूजा लोग गलती कर देते हैं, उसमें इतना सा भी इधर उधर हो जाता है, मुद्राएं दिखानी पड़ती हैं, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत अनुशासन चाहिए। देवी काली की पूजा में सिर्फ प्रेम भाव से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वामा खेपा और रामकृष्ण परमहंस जी के हंस बारे में जी, पढ़ते हैं कि वो कितने प्यार से खेलते थे। अरे भाई, वो साधना कैसे करता था वो भी तो पढ़ो। उनकी साधना पक्ष से ज़्यादा उनकी भक्ति उनकी पक्ष की भक्ति चर्चा पक्ष की होती है। चर्चा होती है। हाँ। अब भक्ति इंपॉर्टेंट है, वो हुँ, सिर्फ एक भाव है। हुँ, अब यहाँ पे मान लो बिजली की नंगी तारें ऊपर निकलती रहती हैं घरों के आसपास, मेरा भाव है कि मैं तो इनके गले लिपट जाऊं, बस लिपट जाओ, आपका भाव जाएगा फिर ऊपर, क्या कह सकते हैं उसमें। जी। तो भाव इंपॉर्टेंट है लेकिन भाव सब कुछ नहीं है। हुँ, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे कायदा कानून और तौर तरीके आ जाते हैं कि भाई यहाँ फॉर्मेलिटीज हैं। हुँ, अम, जब हम बात करते हैं जैसे 10 महाविद्याओं में, हुँ, कुछ महाविद्याएं जिनके आसपास जिनका नाम तक नहीं लेना चाहिए, इनके आसपास इनकी साधना तो, अगर नॉर्मल इंसान हो, हुँ, घर गृहस्थी में रह रहे हो, बीवी बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हो रहे हैं, करोगे खुद देखोगे साल भर के अंदर उनकी तबीयत खराब होते हैं, उनको मरते डूबते।